शुरू करता हूँ आज की क्लास जो है। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तुमको बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण ये सब समझा दिए ना। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। अब त्रिभुज देखना, ठीक है बेटा? त्रिभुज देखना, दिखाई दे रहा है सामने? सबको दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश से बोलते हैं ट्राइंगल और हिंदी में ट्राई, TRI। ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन। एंगल जिसमें तीन कोण होंगे। कोण कितने होंगे? कोण कितने होंगे? तीन। और देखो तीन कोण, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तीन कोण है ना। और एक लिखा है मैंने, ये देखो ये बिंदु है, ये है वर्टेक्स। वर्टेक्स को कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष कितने होंगे? तीन। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। और कितनी भुजाएं हैं? तीन। भुजाओं को बोलते हैं साइड। कितनी भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं हैं? तीन। सब कुछ तीन है, देखो तीन भुजाएं ना। इसकी परिभाषा बन जाती है, देखो परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इंग्लिश में बोला मेरे साथ, इंग्लिश में भी है ना। द फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। या फिर से बोला दोबारा, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? कोई पूछेगा कोण कितने थे, बोलना तीन। शीर्ष कितने? भुजा कितने? एक चीज। दूसरी चीज देखो, त्रिभुज के कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होते हैं कोण आधारित त्रिभुज। सुनो, इसको समझो, है ना। और एक होते हैं भुजा आधारित त्रिभुज। एक कोण आधारित होते हैं, एक भुजा आधारित होते हैं, ठीक है? इसको तुम समझो। भुजा आधारित मतलब साइड बेस्ड और एक एंगल बेस्ड, ठीक है? समझ में आ गया? अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। कोण आधारित त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजा आधारित त्रिभुज किसे कहते हैं। लेकिन याद रखना, मैं परिभाषा सिर्फ बोलूंगा, मैं लिखाऊंगा नहीं। तुम मेरे शब्दों को गौर करना, स्वयं लिखना, ठीक है? मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा और बोलूंगा, क्योंकि कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है? मैं बोलूंगा, देखना। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिया? कोण आधारित त्रिभुज, एंगल बेस्ड ट्रायंगल, है ना। ये क्या बोलेंगे? एंगल बेस्ड ट्रायंगल। देखो कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। कोण आधारित कितने प्रकार के हैं? पहला दिख रहा है, मैंने इंग्लिश में लिखा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तुम मत बोलो, मैं तुमको समझा रहा हूँ, समझो अभी फिलहाल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि देखो इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज का चिन्ह बना रहा हूं, ऐसे देखो, हिंदी में ऐसा बोलेंगे इसे। अब इसको समझो, ऐसा त्रिभुज, पहले हिंदी में डेफिनेशन, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण किसे कहते हैं? कोई बोलेगा न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 से कम और 0 से ज्यादा, है ना। 90 से कम के जितने कोण होंगे उसे न्यून कोण कहेंगे। देखो ये देखो, ये यहाँ पे ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, तीनों न्यून कोण है ना। जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होंगे उस त्रिभुज को बोलेंगे न्यून कोण। समझ में आएगा सबके? पहला क्लियर है? दूसरे पे आ जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। देखो मैंने लिख भी रखा है, 90 अंश लिखा है ना। परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा। एक कोण कितने अंश का होगा? 90 या समकोण होगा, या 90 अंश का या समकोण होगा, उस त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है? क्योंकि समकोण किसे कहते हैं, कोई पूछता है, बोलना 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। आसान है ना? ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तीसरा देखो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिखा है।
इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें या जिसका एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण, अब तुमसे कोई पूछेगा कि अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 से बड़ा और 180 से छोटा के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो देखो एक कोण 90 से बड़ा है ना, ये 90 देखो सीधा, इससे थोड़ा सा बड़ा है एक कोण जिसमें अधिक कोण होगा, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ये है हिंदी में, समझना है, समझना बहुत जरूरी है। समझाने के लिए मैंने हिंदी में बोल दिया। आप लोग सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, सब बच्चे स्वयं की परिभाषा को लिखनी है, सबने लिखनी है, मैंने सिर्फ समझाना है। जिस बच्चे के समझ में आएगा वो लिखेगा और लिख के मैं एक एक का चेक करूंगा, ठीक है? सबकी परिभाषाएं लिखी होनी चाहिए और आकृतियां बना रखिए। आकृतियां पेंसिल से बना देंगे, सब पेंसिल और फीते से, ठीक है? ये हो गया कोण आधारित त्रिभुज। अब दूसरे देखो, दूसरे थे भुजा आधारित त्रिभुज। किस आधारित थे? भुजा आधारित त्रिभुज। साइड बेस्ड ट्रायंगल। साइड मतलब भुजा। दिखाई दे रहे 3 त्रिभुज? कितने प्रकार के? 3। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है समबाहु त्रिभुज। देखो शब्द के अंदर ही अर्थ छुपे हैं। विषम, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्केलेंस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में सीखना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेंस ट्रायंगल। विषमबाहु, देखो परिभाषा, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। देखो विषम होती है, अलग अलग होती है। ये भुजा कुछ और होगी, ये भुजा की माप कुछ होगी, इस भुजा की माप कुछ और होगी, तो ये विषमबाहु। तीनों भुजाएं मतलब असमान है, अलग अलग है। क्लियर है? विषमबाहु त्रिभुज। समद्वि, द्वि मतलब क्या होता है? दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं बराबर है। दिखाई दे रहा है? इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल मतलब सब कुछ बराबर। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, है ना? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है? दो प्रकार के त्रिभुज है, कोण आधारित और भुजा आधारित। भुजा आधारित में शब्द के अंदर ही अर्थ है, और मुझे लगता है कि जो 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, कम से कम इतना तो सीख लेना ही चाहिए उनको, इतना तो समझ में आ लेना ही चाहिए। आकृतियां दे रखिए, समझाना है। समझदार जो बच्चा होगा, जो पढ़ा हुआ बच्चा होगा, जो पढ़ने वाला होगा, जिसको जो ध्यान देने वाला होगा, वो समझ जाएगा। जिसने नहीं पढ़ना है वो नहीं समझेगा। ठीक है? आगे देखो, थोड़ा सा एक पेज और आगे, क्योंकि देखो यार मैं त्रिभुज बना रहा हूं इसको, क्योंकि कोई बात तुम कितना बड़ा त्रिभुज बना रहा हूं। देखो दिखाई दे रहा है? इसका नाम देंगे हम। नाम कैसे देंगे? नाम कैसे देंगे? देखो इस चीज का नाम दिया मैंने ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। इसलिए हम कोण को ऐसे लिखते हैं, कोण ए। इस कोण को लिखेंगे कोण का चिन्ह ऐसा बी, और इस कोण को लिखेंगे कोण सी। कोण ये है, ए कोण ये है और बी कोण ये है ना? याद रखना, कोई तुमसे पूछ सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए धन कोण बी धन कोण सी कितना होता है? तो साफ साफ बोलना, सीधा बोलना, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कोई पूछ सकता है, ठीक है? तो इतना ही है आज के लिए, और इतना ही तुमने सीखा। ठीक है बेटा? सब बच्चे ध्यान से इसको देखना जरूर और सीखना। छोटा छोटा है, 10-15 मिनट की वीडियो है, आप लोगों ने सीखना है। मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको ढंग से सीखेंगे, करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय हिंद और जय भारत। ठीक है?